दोस्तों नमस्कार। एक्सेल की 11th क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ये सारे फार्मूलेस करने वाले हैं। मैक्स, मिन, एवरेज, लार्ज, स्मॉल, काउंट एफ, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ। चलिए दोस्तों, हम अपनी कमांड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक डाटा है। ये हमारे पास कुछ नंबर्स है, करेक्ट। और हम चाहते हैं इन नंबर्स में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, हमें ये मिल जाए सबसे मैक्सिमम। तो उसका जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारे पास फार्मूला है मैक्स, करेक्ट। हमने फार्मूला सेलेक्ट किया तो हमें हाईएस्ट नंबर मिल गया। सिमिलरली हमें इस सीरीज में सबसे लोअर नंबर चाहिए। अब लोअर नंबर का फार्मूला क्या है? मिनिमम, यानी कि मिन। हमने मिनिमम का फार्मूला लगाया, मिन का फार्मूला लगाया। नाउ वी गॉट लोएस्ट नंबर, राइट फ्रेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अब सेकंड लार्जेस्ट नंबर के लिए हमें फिगर चाहिए। हमारा फार्मूला है लार्ज का फार्मूला, करेक्ट। अब इसको कैसे लगाना है उसको हम थोड़ा एक बार डिस्कस करते हैं। आपको सबसे पहले लार्ज लेना है, आपको रेंज लेनी है। अब आपको यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि कौन सा चाहिए लार्ज आपको, सेकंड लार्ज, थर्ड लार्ज, फोर्थ लार्ज। हमने सपोज बाय डिफॉल्ट हमने लिया सेकंड लार्जेस्ट नंबर। नाउ यू सी दिस इज आवर 79। यू कैन फाइंड कि दिस इज योर फर्स्ट हाईएस्ट नंबर एंड दिस इज योर सेकंड हाईएस्ट नंबर, करेक्ट फ्रेंड्स। तो विद द हेल्प ऑफ लार्ज फार्मूला यू कैन फाइंड सेकंड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर, फोर्थ हाईएस्ट नंबर, एनी हाईएस्ट नंबर यू वांट, राइट। अब हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हमने मिनिमम की कमांड, मिन की कमांड से फाइंड आउट कर लिया था। अभी हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फॉर्मूला अगेन क्या है हमारे पास? स्मॉल का फॉर्मूला है, राइट। अब स्मॉल में सिमिलरली हमने पूरा रेंज दिया टेबल का और हमें सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो हमने सेकंड लिखा और उसके बाद हमने इसको एंटर कर दिया। नाउ वी गॉट सेकंड लोएस्ट नंबर। नाउ वी जस्ट चेक इट आउट कि फर्स्ट लोएस्ट नंबर इज योर 30, करेक्ट, एंड सेकंड लोएस्ट नंबर इज योर 33, करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए अब हम आपको कुछ चीजें और बताते हैं जिससे आपको इन फॉर्मूलों को समझने में थोड़ी और हेल्प मिलेगी। जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो फंक्शन की को आप ओपन करेंगे तो यहां पे आपको लिखा हुआ आएगा, करेक्ट। यहां पे उस फार्मूले का फंक्शन आपको लिखा हुआ आएगा जो कि आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, सो दैट कि आप टेक्निकल जब फार्मूले लगाएंगे तो उन फार्मूलेज में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको फार्मूला कैसे लगाना है, करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है? हमारा नेक्स्ट फार्मूला एवरेज। सिंपल, जब हम पूरी रेंज का एवरेज करना चाहते हैं तो हमने एवरेज का फार्मूला लगाया, पूरी रेंज को सेलेक्ट किया एंड दैट्स इट। दिस इज आवर एवरेज नंबर, करेक्ट। अब हमें लगाना है काउंट इफ। काउंट इफ में क्या होता है? काउंट इफ में वो पूरी सीरीज को काउंट करेगा, बट आपसे वो एक कंडीशन मांग रहा है कि आप क्या कंडीशन चाहते हो। सपोज हमने अपनी कंडीशन ली कि 50 से ऊपर जो जो नंबर्स हैं वो सारे हमारे काउंट कर दे, करेक्ट। अब वो कैसे काउंट करता है? करेक्ट। अब रेंज देने के बाद हमें इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब क्या कंडीशन आप चाहते हो। तो हमें कंडीशन चाहिए 50 से अबव, तो हमने अभी इसमें अपना 50 से अबव का फॉर्मूला लगा दिया, करेक्ट फ्रेंड्स। तो 50 से ऊपर हमारे 3 नंबर्स हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं। दिस इज 100, 79 एंड 65, करेक्ट। ये 3 नंबर्स हमारे 50 से अबव हैं। टोटल नंबर कितने हैं? सिंपल सी कमांड है काउंट। ठीक है। अब हम एक बार चेक करते हैं कि इसमें टोटल कितने हमारे पास रोज हैं। फ्रेंड्स नाउ वी सी कि हमारी कमांड ने हमें 9 नंबर्स काउंट किया, बट यहाँ पे टोटल 10 रोज हैं। इसका मतलब ब्लैंक को इन्होंने काउंट नहीं किया। अब हमको देखना है कि ब्लैंक को इन्होंने काउंट क्यों नहीं किया। हम इस फार्मूले में गए और हमने फंक्शन की खोली इसकी, और फंक्शन में हमने इनकी डिस्क्रिप्शन को चेक किया एंड इट इज रिटन देयर
कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज। इसका मतलब ये पूरी रेंज में जिस भी रो में केवल नंबर्स होंगे केवल वो उन्हीं को काउंट करेगा। करेक्ट। अब हमको कल को ब्लैंक काउंट करना है तो हम ब्लैंक कैसे काउंट करेंगे? सिंपल, काउंट ब्लैंक एंड सेलेक्ट द रेंज। नाउ यू गॉट सिंगल नंबर बिकॉज यू हैव सिंगल रो वेयर नो नंबर इज देयर, राइट, जो कि आपकी ब्लैंक है। करेक्ट। नाउ काउंटा। अब काउंटा का मतलब क्या है? पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं और फिर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को समझेंगे ताकि हम दोनों चीजों को अच्छे से लिंक कर पाए। नाउ सी काउंटा इज 9। अब हम देखते हैं काउंटा का मतलब क्या है। काउंटा का मतलब है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज ऑफ नॉट एम्प्टी, जो एम्प्टी नहीं है। चलिए, अब एम्प्टी का मतलब हमने यहाँ पे ए डाल दिया। नाउ यू सी कि यहाँ पर जहाँ पे ब्लैंक था वहाँ 0 हो गया और यहाँ पे आपका 10 हो गया। इसका मतलब कि इन्होंने नंबर को भी काउंट करना है और अल्फाबेट्स को भी काउंट करना है, केवल ब्लैंक्स को काउंट नहीं करना है। ये डिफरेंस है हमारा काउंटा में और काउंट में। करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे कुछ और कमांड डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं काउंट इफ की कमांड। और काउंट इफ की कमांड हमारी कहाँ पे यूज होती है? अभी तक हमने काउंट इफ की कमांड यूज करी थी, करेक्ट, दिस वन। अभी हम यूज करने वाले हैं काउंट इफ्स की कमांड। जब भी आपकी एक से ज्यादा कंडीशंस लगती हैं तो वहां पे आपकी काउंट इफ्स की कमांड ये काम आती है फ्रेंड्स। चलिए हम काउंट इफ की कमांड लगाते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ये डाटा है जिसमें हमारे पास अलग अलग मार्क्स हैं, कुछ मेल्स के हैं और कुछ फीमेल्स के हैं, और हमने कंडीशन लगाई कि इसमें ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जिनके मार्क्स 50 से अबव हैं। करेक्ट। तो इस पूरे डाटा में हमारी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज अवर अबव 50 मार्क्स एंड सेकंड कंडीशन दैट शुड बी फीमेल। करेक्ट। चलिए अब हम इस कमांड को यूज करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमको डाटा को सिलेक्ट करना है। रेंज, आपने देखा फर्स्ट इज योर रेंज। रेंज के बाद इसमें आपको क्या लगाना है? अपनी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा? 50 से अबव या 50। करेक्ट। हम इसमें 50 को भी लेके चलते हैं। चलिए हम इसमें 50 को भी लेके चलते हैं और 50 से अबव को भी लेके चलते हैं। और हमारी सेकंड कंडीशन क्या है इस डाटा के अंदर, यानी कि इस रेंज के अंदर? दैट शुड बी योर फीमेल। करेक्ट। नाउ यू सी ओनली देयर इज 2 female who got above 20, above 50, and those are your this and this. करेक्ट फ्रेंड्स। नाउ यू गॉट क्लियर कि काउंट इफ, काउंटा, काउंट ब्लैंक, इन कमांड्स में क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में बताइए।